स्टूडेंट्स आज एक सेटअप लेकर आए हैं जिसमें एक लेंस कॉन्वेक्स लेंस है, एक स्लैब है और एक कॉन्वेक्स मिरर है। एक पॉइंट ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा हुआ है और कहा गया है कि फाइनल इमेज और ऑब्जेक्ट कोइंसाइड हो जाता है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ स्लैब निकालना है और जो म्यू निकल कर आएगा उसको 4 से मल्टीप्लाई कर देना है, जो रिजल्ट आएगा वो आंसर आपसे पूछा गया है। तो ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहले आपको यही ध्यान रखना है कि रे अगर यहाँ से गई फिर रिफ्रैक्ट हुई फिर इससे शिफ्ट हुई और फाइनली इस पर फॉल करी तो कुछ इस तरह से फॉल करे, वो वापस उसी रास्ते से लौट कर आ जाए। यानी व्हेन लाइट रे विल रिट्रेसेस ऑन इट्स पाथ, यानी ये अपने खुद के रास्ते पर पुनर्गमन करे, यानी जिस रास्ते से जाए उसी रास्ते से लौट कर आ जाए, तब ना यहां पर ऑब्जेक्ट और इमेज कोइंसाइड होगा। बस इतना सा याद रहेगा तो आपको बहुत इजी ये क्वेश्चन बन जाएगा। और हो सकता है कि स्लैब की जगह यहां पर प्रिज्म आ जाए या कोई और ऑप्टिकल डिवाइस आ जाए, तो आपको घबराना नहीं है, मैं कॉन्सेप्ट इसको एक्सप्लेन कर रहा हूं। तो सबसे पहले चलिए यहां से मैं रे को निकालता हूं। तो जैसे ही मैंने रे को निकाला तो ये रे गई। अब यहां से ये क्या होगी, है ना, रिफ्रैक्ट होगी और रिफ्रैक्ट होकर कुछ इस तरह से जाएगी, ये है ना, इस तरह से जाएगी और यहां मैं कह सकता हूं कि ये चीज गई, है ना। ये कब जाती जी, जब ये दोनों अनुपस्थित होते, ये दोनों अब्सेंट होते, लेकिन ये दोनों प्रेजेंट है ना। तो ये यहां पर आकर एक इंटरमीडिएटरी इमेज बना रही है हमारी। ये इमेज कब बनती, जब ये दोनों अब्सेंट होते, ये नहीं होते, लेकिन ये मौजूद है तो ये यहां तो बनेगी नहीं, कहीं ना कहीं शिफ्ट होगी। कितनी शिफ्ट होगी, तो थोड़ी सी मैं इसको क्या कर सकता हूं, शिफ्ट कर सकता हूं। और जैसे ही मैंने ये शिफ्ट करी फिर यहां पर नॉर्मल ड्रा किया और यहां से इसको फाइनली मैंने यहां पहुंचा दिया, है ना, फाइनली मैंने यहां पहुंचा दिया। अब क्या होगा, फाइनली अगर मैंने यहां पहुंचाया इसको, और ऐसा क्यों पहुंचाया मैंने फाइनली, क्योंकि ये इस पर इसके रेडियस ऑफ कर्वेचर से पास होती हुई अपीयर होनी चाहिए, तभी जाके ये रिट्रेस होगी। यानी रिट्रेस होने की क्या कंडीशन है कि ये इस मिरर का सेंटर ऑफ कर्वेचर होना चाहिए, है ना, तभी जाकर ये क्या हो सकती है, वापस रिटर्न हो सकती है। तो यहां से ये रिटर्न हुई, फिर ये रिटर्न हुई, फिर ये रिटर्न हुई और फिर ये रिटर्न होकर वापस यहीं पे ये ऑब्जेक्ट था, तो इमेज भी आपकी यहीं बन चुकी है। ये अप्रोच क्लियर हुआ, है ना। तो यहां से अगर मैं देखूं तो ये मेरे पास जो निकल के आ रहा है ये वी आ रहा है ना, ये वी आ रहा है जो कि यहां बनती है ना। कब बनती जी, ये कब बनती, जब ये दोनों नहीं होता। तो ये v कितना है जस्ट चेक कर लेते हैं। तो क्या लगाएंगे, लेंस फार्मूला देख लीजिए इसमें, है ना। लेंस के लिए अगर मैं बात करूं तो 1/f 1/v माइनस 1/u, बहुचर्चित फार्मूला आप जानते हैं। u कितना होगा, u इस ऑप्टिकल के इस साइड है, ऑप्टिकल पॉइंट के दिए -40 सेंटीमीटर। f कितना है, इसका तो हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है, ये हो गया 30 सेंटीमीटर। बस अब इसी के अंदर ये डेटा प्लग इन कर दीजिए तो कितना आ जाए, 1/30 इक्वल टू 1/v, जो कि निकालना है मुझे, माइनस 1 कितना, -40 सेंटीमीटर। जैसे ही मैं v को कैलकुलेट करूंगा तो कितना आ जाएगा, 1/30 इधर रहेगा और ये माइनस प्लस और इस साइड आएगा तो अगेन माइनस का, तो यहां से v मुझे निकल कर आता है प्लस का 120 सेंटीमीटर। क्या आ गया है, 120 सेंटीमीटर। यानी ये जो v आ रहा है ये कितना आ रहा है, 120 सेंटीमीटर यहां होता। कब, जब ये स्लैब नहीं होती तो, है ना, जब ये स्लैब नहीं, लेकिन स्लैब है तो ये क्या करेगी, ये शिफ्ट लाएगी कि ये वाली जो शिफ्ट आ रही दैट इज होता हुआ प्रतीत होना चाहिए, तभी जाके ये रिट्रेस हो जाएगी और यही फॉर्म बनाएगी, यही आपकी फाइनल इमेज बनाएगी। तो एक बात इसको लिखते हैं कि टोटल डिस्टेंस कितनी है यहां से, ये जो v आ रहा है यहां तक की टोटल डिस्टेंस कितनी, लिखो ये कितना आ गया, 20 सेंटीमीटर। यस, ये कितनी है फिजिकल डिस्टेंस, 60 सेंटीमीटर, प्लस ये कितना है 30 सेंटीमीटर, प्लस ये फोकल लेंथ कितनी है सेंटीमीटर। तो इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर यहां तक का डिस्टेंस कितना होगा, ये वाला डिस्टेंस कितना हो जाएगा, है ना, r इक्वल टू 2f और 2 इंटू f कितना 15, तो ये 30 सेंटीमीटर। अब मैं यहां आ चुका हूं, अब मैं यहां तक आ चुका हूं, लेकिन मेरे पास क्या है, यहां तक की डिस्टेंस तो v है और ये कितनी डेल्टा है, तो v प्लस डेल्टा टी मुझे लिखना है। अब इनको सम अप करो, 6 और 2 8, 8 और 3 11 और तो ये आ गया आपके पास 140। v कितना आया, 120 आ रहा है, प्लस शिफ्ट कितनी होती है, t क्या है, थिकनेस है, और इस रेक्टेंगुलर स्लैब के कारण जो शिफ्ट आएगी वो कितने, t इंटू 1 माइनस 1/μ। ठीक है, तो ये मैं लिख देता हूं, ये कितना आ रहा है आपके पास 60, तो ये आ गया 60 इंटू 1/1/μ। एक स्टेप और करते हैं, इसको इस साइड लाएंगे तो ये 20 इक्वल टू 60 इंटू 1/1/μ। तो यहां से आपके पास आ जाएगा 1/3 इक्वल टू 1/1/μ। तो म्यू फाइनली यहां से निकल कर आ रहा है
आपके पास आ गया 3/2। कितना आ चुका है म्यू? 3/2। अब हमें जो फाइनली निकालना हो कितना, 4 इंटू म्यू कितना आया? 3/2। तो ये आ जाएगा 6, है ना, जो भी आपके पास आ रहा है 6। इस क्वांटिटी की जो वैल्यू मुझे निकालनी हो दैट इज 6। तो ये बहुत आसान सा है। इसमें और कई चीजें भी आ सकती हैं, प्रिज्म आ सकता है ना, या कर्व्ड सरफेस आ सकता है। इस शिफ्ट का या जो ये हमारे पास स्लैब है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लीनियरली वेरी कर सकता है, तो वहां पर हम क्या कर सकते हैं, उसको इंटीग्रेट करके हम वो चीज निकाल सकते हैं।